नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं किचन को हमेशा साफ़ सुथरा कैसे रखें। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, किचन को सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आज हम आपको वही कुछ एडवाइस या कुछ टिप्स देने वाले हैं जिससे आपका हमेशा किचन साफ़ सुथरा बना रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कई बार काम की व्यवस्था के कारण लोग अपने किचन की साफ सफाई नियमित रूप से नहीं कर पाते हैं और ना ही उसे व्यवस्थित ढंग से रख पाते हैं। ऐसे में किचन बहुत बिखरा गंदा सा नज़र आने लगता है। परेशान ना हो, यहाँ कुछ आसान से टिप्स हम आपको बताने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप रसोई को एकदम क्लीन बना सकते हैं। घर का सबसे महत्वपूर्ण एरिया होता है आपका किचन। यहाँ जितना साफ सुथरा होगा खाना बनाने में उतना ही मज़ा आएगा। हालांकि रोज़ की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में घर के हर कोने को साफ और मैनेज करके रखना कई बार संभव नहीं हो पाता है। सुबह ऑफिस जाने के चक्कर में किचन में नाश्ता खाना बनाने के समय हर कुछ अस्त व्यस्त गंदा पड़ा रह जाता है। अनहाइजीनिक किचन बीमारियों का कारण बन सकता है। जिस तरह से आप सप्ताह में कमरों, डाइनिंग हॉल, लिविंग एरिया, डाइनिंग टेबल की सफाई करते हैं, ठीक उसी तरह से किचन को भी साफ सुथरा बनाए रखें। खाना बनाते समय तेल, धुएं से कैबिनेट ड्रॉर आदि चिपक जाते हैं। किचन स्लैब, सिंक आदि को साफ ना करें तो इसमें हानिकारक बैक्टीरिया पनप सकते हैं। अक्सर लोगों को किचन साफ करना आफत और आलस भरा काम लगता है। परेशान ना हो, हम आपको कुछ बेहतर ही आसान टिप्स बता रहे हैं जिससे आप कुछ ही मिनटों में अपने किचन को चमका सकेंगे। किचन को हमेशा क्लीन रखने के 10 आसान टिप्स। नंबर 1, आप चाहे खुद से बर्तन साफ करते हों या मेड से करते हों, उसे साफ करते ही बर्तनों का ढेर के ऊपर ढेर ना जमाएं। बेहतर यही होगा कि उसी समय आप बर्तनों को सही जगह पर व्यवस्थित तरीके से रखते चलिए, जिससे स्लैब और बर्तनों का पहाड़ जमा नहीं होगा और आप आराम से खाना पका सकेंगे। किसी कुछ लोग होता है ना कि बर्तन वगैरह मांजते हैं और ढेर पे ढेर वहीं लगाते चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी किचन मतलब फैली फैली दिखती है और हमें काम करने में भी मुश्किल होती है, जिनकी किचन अगर छोटी होती है तो, और किचन गंदी भी लगती है। तो जब भी आप खुद से बर्तन धोते हैं या बर्तन आप धुलवाते हैं तो बर्तनों को थोड़ी देर के बाद साथ के साथ लगा देना सही रहता है। या तो आप उसे कपड़े से अच्छे से पोंछ के, अगर बर्तन गीले हैं तो उनको कपड़ों से पोंछ के अच्छे से आप तुरंत के तुरंत लगा दिए, जिससे क्या होगा, आपका टाइम काफ़ी सारा बचेगा और बाद में आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी और किचन में जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको ईजी होगा। नंबर 2, यदि आप सब्जी काटते हैं तो वहाँ पहले से ही एक बाउल या पॉलीथीन बैग रख लें, ताकि साथ साथ सब्जी काटते समय ही छिलके को उसमें डालते जाएं। बाद में काम खत्म हो जाने पर स्लैब पर ही सब्जी के छिलके नहीं पड़े रहेंगे। इसी तरह से आपका किचन साफ और मैनेज रहेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, सारे किचन को फैला देते हैं, सब्जी काट रहे तो वहाँ छिलके छोड़ देते हैं, कुछ जूस वगैरह निकाल रहे तो मशीन ऐसी गंदी छोड़ देते हैं। तो इससे हमारा काम ना इतना ज़्यादा फैल जाता है ना, जिसे करने में हमें फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो पहले से ही आप एक पॉलीथीन या कोई डब्बा ऐसा ले लीजिए जिसमें आपको छिलके को रखना है और वो सीधा जाके डस्टबिन में जाएगा। तो क्या होगा, तुरंत के तुरंत हमारे काम होते रहेंगे, जिससे हमारी जो किचन है साफ़ सुथरी रहेगी, गंदी बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। किचन साफ़ होता है तो सुकून से खाना बनाने में भी मज़ा आता है, और यहीं अगर गंदी किचन रहती है तो दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब भी होता है और काम भी हम ढंग से नहीं कर पाते हैं। नंबर 3, मसालों के डिब्बे, शीशों के कप, प्लेट, बाउल, ग्लास आदि रखने के लिए अलग अलग कैबिनेट का इस्तेमाल करें। आप सब्जी बनाने के लिए जो भी मसाले का डिब्बा निकालें उसे स्लैब पर रखने की बजाय तभी कैबिनेट में रखें। मतलब जब भी आप कोई सामान निकाल रहे हैं, आपने उस चीज़ को, मतलब उस डब्बे को यूज़ किया, उसमें मसाले जो भी है उसको यूज़ किए, तुरंत के तुरंत उसको वापस कैबिनेट में या जहाँ पे भी आप रखते हैं, स्लिप पे रखते हैं, वहाँ पे तुरंत के तुरंत रख दीजिए। जिससे क्या होगा, आपका काम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और आपको ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। नंबर 4, सब्जी या कोई भी खाना बनाते समय
तेल के छींटे, धुआं सीधा कैबिनेट की लकड़ी, दीवारों पर लगे मार्बल पर पड़ते हैं। ऐसे में इन्हें तभी पोंछा ना जाए तो ये कुछ ही दिनों में चिपचिपे हो जाते हैं और दाग लगने पे दिखने में बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। जैसे अगर हम तुरंत ही उन छींटों को या तुरंत जब भी हम जैसे हमने खाना बना लिया और तुरंत के तुरंत हमने उसको साफ़ कर दिया, तो उससे क्या होता है, वहाँ जो हमारी टाइल्स होती है, जो भी हमारी दीवारें होती हैं, उस पे ना वो निशान नहीं छोड़ते और क्या होता है, चिपचिपाहट जो होती है वो भी नहीं रहती है अगर उसे तुरंत के तुरंत साफ़ कर दो। यही अगर हम सोचते हैं अरे जब हम क्लीनिंग करेंगे या छोड़ देते हैं ऐसे ही लगे रहने देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा भद्दे भी लगते हैं और वो अपने अगर जब आप बाद में उनको साफ़ करोगे ना, तो वो अपने एक निशान छोड़ जाते हैं जो बिल्कुल ख़राब लगते हैं और हमारी रसोई बिल्कुल ज़्यादा गंदी लगती है। फिर हम सोचते हैं अरे हम तो कितनी सफाई करते हैं, ये दाग छूटते ही नहीं है। तो उसका वही कारण होता है कि हम तुरंत के तुरंत उन दागों को छुटाते नहीं है, फिर दाग अपना रंग छोड़ जाते हैं जिसकी वजह से फिर वो चीज़ें ख़राब लगने लग जाती है। इसलिए कभी भी हम खाना वगैरह बना रहे तो टाइल्स वगैरह में छींटे जा रही हैं या किसी भी चीज़ की छींटे लग रही हैं, तो उसे हमें तुरंत के तुरंत साफ़ कर देना चाहिए। नंबर 5, अवन को भी रेगुलर साफ़ करें। कई बार खाना बनाते या गर्म करते समय ये गंदे हो जाते हैं। इसे कई बार खाना पकाते समय गिर भी जाता है। जैसे हम अवन में कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत इधर उधर गिर जाती है, तो हमें पता नहीं लगता है, हम सोचते हैं अरे चलो बाद में कर लेंगे। तो ये भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और पोंछा ना जाए तो अवन में बदबू भी आने लगती है। अगर हम सोचते हैं ना अरे इसको बाद में कर लेंगे, अभी रहने देते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो खाना जो हमारा गिर जाता है वो जगह जगह जो किनारे होते हैं ना, वहाँ पे फंस जाता है, जिसकी वजह से वो बदबू उसके अंदर आने लग जाती है। ऐसे में चावल, सब्जी, दाल या नॉनवेज आप जो भी ओवन में बनाएं उसे तुरंत के तुरंत साफ़ कर दीजिए। आपको अगर लगता है आपने कुछ भी उसमें बनाया है या कुछ भी ओवन में गर्म किया है तो उसको तुरंत के तुरंत साफ़ करना ही बेहतर रहता है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा गंदा भी लगता है और उसमें फिर बदबू या स्मेल वगैरह आने लगती है। नंबर 6, कुछ लोगों का किचन सिंक बहुत गंदा रहता है। उसमें चिकनाई और जाली में चीज़ें फंसी रहती हैं, इससे बदबू आने लगती है। बेहतर है कि बर्तन साफ करते ही सिंक में फंसे कचरे को तभी निकाल कर फेंक दे। पानी से अच्छी तरह से साफ कर दे। प्रत्येक सप्ताह सर्फ क्लीन या जो भी सर्फ है हमारे पास या भी जो भी सोप वगैरह जिसे हम साफ़ करते हैं सिंक वगैरह, तो उसको अच्छे से उसको डीप क्लीनिंग करे, उसको अच्छे से साफ़ करे और जो भी उसमें कचरा वगैरह फंसा हुआ है उसको निकाल दे, ताकि उसमें बदबू और जो बैक्टीरिया हैं वो पैदा ना हो। क्योंकि गंदी अगर हमारी सिंक रहेगी और उसमें हम बर्तन धो रहे हैं तो वो बर्तन धोने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारी अगर सिंक गंदी है, उसमें बैक्टीरिया पहले से ही लगे हुए हैं, तो उसमें साफ़ बर्तन हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए उसको, अगर आप गर्म पानी से करेंगे ना अपनी सिंक को साफ़, या जो अंदर जहाँ गंदगी जमा हो जाती है वहाँ पे अगर गर्म पानी थोड़ा सा डालेंगे तो वो अच्छे से और ज़्यादा जो भी चिकनाई वगैरह होती है वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। नंबर 7, सिंक कई बार बहुत अधिक चिपचिपी हो जाती है, जिसे आप साफ़ करने के लिए गर्म पानी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया ये कि आप गर्म पानी का यूज़, जैसे चिपचिपाहट होती है, जैसे ऑयल होता है किसी बर्तन में तो वो ऑयल लग जाता है, तो वो गर्म पानी की मदद से आप बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। साथ ही वाइट विनेगर डालने से भी सिंक आसानी से क्लीन हो जाता है। फिर आप बेकिंग सोडा डालकर इसे साफ़ कर सकते हैं। सिंक चमक उठेगी और बदबू भी नहीं रहेगी। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम बर्तन साफ़ कर रहे हैं तो हमारी सिंक बहुत अच्छे से साफ़ होनी चाहिए। नंबर 8, किचन में कई बार लोग बिना काम की चीज़ों को भी भर कर रखते हैं। इसमें भी किचन भरा भरा और गंदा नज़र आता है। मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है उन चीज़ों को भी भर भर के रखना होता है, या सामान एक्स्ट्रा ले आते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता है। इससे 2 चीज़ों का नुकसान होता है। एक तो हमारी किचन गंदी लगी रहती है, भरी भरी रहती है, और हम बिना यूज़ का सामान खरीद के लाते हैं, जिससे हमारा पैसा भी वेस्ट होता है। तो हमें अपने पैसे को भी बचाना है और अपनी किचन को भी साफ़ करना है। तो थोड़ा चीज़ों को प्लानिंग करके अगर हम करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। किचन से हमेशा आप बेकार के सामानों को बाहर कर दें। जितना चीज़ें यूज़ की हैं वहीं रखें, फिर देखें आपका किचन व्यवस्थित और साफ़ नज़र आएगा। मतलब अगर आपको लगता है ना ये चीज़ आपकी यूज़ नहीं हो रही है तो उस चीज़ को बाहर निकाल के फेंक दीजिए। जितना हो सके यूज़ का सामान रखिए और कम सामान रखिए। नंबर 9, किचन कैबिनेट को साफ़ करना है तो आप लिक्विड सोप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पानी में वाइट विनेगर डालकर भी इसे पोंछें।
ये साफ रहता है। यदि आप महीने में एक बार ऐसा करेंगे, साफ सफाई तो मेहनत अधिक लगेगी। बेहतर है कि सप्ताह में एक एक बार कैबिनेट को ज़रूर पोंछ ले। मतलब हम सोचते हैं ना कि त्योहार पे करेंगे या कोई फेस्टिवल आएगा तब हम इन चीज़ों को साफ़ करेंगे, तो उससे क्या होता है, हमारे पर बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो हम कोशिश कीजिए कि वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार अपने किचन के कैबिनेट वगैरह को अच्छे से साफ़ करें, ताकि हम पर बाद में ज़्यादा ज़ोर ना पड़े और गंदगी क्योंकि जितना टाइम हम लगाते चले जाते हैं उतनी गंदगी ज़्यादा पैदा होती चली जाती है और उसको साफ़ करने में उतना ही हमें टाइम लगता है। तो कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप चीज़ों को साफ़ करेंगे तो आपको उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और उतनी गंदगी भी वहाँ नहीं जमा होगी। तो 15 दिन में या वीक में आप अपनी किचन को साफ़ रखिए और अंदर कैबिनेट वगैरह होता है उसको भी साफ़ कर सकते हैं। नंबर 10, दिन, सप्ताह, महीने और साल के अनुसार किचन की चीज़ों को साफ़ करने की लिस्ट बना लें। इस लिस्ट को आप किचन में टांग दें ताकि आपकी नज़र पड़ती रहे और आप फिक्स डे पर उस चीज़ की सफाई कर दें। मतलब दिन में ऐसे मतलब एक लिस्ट बना के रख लीजिए। तो अगर आपको याद नहीं रहता है तो एक लिस्ट बना के रख लीजिए कि इस दिन हमें ये करना है, इस सप्ताह हमें थोड़ा इसकी सफाई करनी है, या इस महीने हमें ये करना है। मतलब पूरे टाइम की हमें क्या क्या कब किस किस टाइम पे करना है, उसकी लिस्ट अगर आप बना के रख लेंगे तो आपको इससे याद भी रहेगा और आपकी किचन हमेशा साफ़ सुथरी रहेगी और क्लीन रहेगी। तो फ्रेंड्स, यही हमारी कुछ टिप्स थी जो मैंने आपसे शेयर करी, अपने किचन को कैसे साफ़ और व्यवस्थित हम रख सकते हैं। अगर चीज़ों को हम प्लानिंग के साथ करते हैं या थोड़ा सोच समझ के चीज़ों को करते हैं तो हमारी किचन हमेशा साफ़ सुथरी रह सकती है। हमें कम मेहनत लगेगी, जिससे हम हमेशा किचन हमारी अच्छी और साफ़ सुथरी बनी रहेगी। उम्मीद है आपको ये हमारी जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।